बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि लाल लकीर या आबादी दह के अंदर आती हैं, वो अपने मालिकाना हकूक़ अगर हासिल करना चाहते हैं तो उसका कानून के अंदर क्या तरीक़ाकार बयान किया गया है, किस तरह से वो हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि लाल लकीर या आबादी दह के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर अर्बन एरियाज़ के अंदर शामिल नहीं होती हैं। तो और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि लाल लकीर के अंदर मौजूद हैं, आबादी डैम में हैं, इनका वजूद कैसे आया, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आपको इसका लिंक जो है वो वीडियो के लास्ट के ऊपर भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अगर आप इसको तफसील से देखना चाहते हैं। हमारा जो यहाँ पर मौजू है वो है कि अगर कोई शख्स जो है वो लाल लकीर के अंदर उसकी कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, आबादी दह के अंदर प्रॉपर्टी मौजूद है, तो अगर वो उसके मालिकाना हकूक हासिल करना चाहता है तो इसका क्या तरीकाकार है। देखिए, अमूमी तौर के ऊपर क्योंकि इसका रिकॉर्ड जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास मौजूद नहीं है और इसमें अमूमी तौर के ऊपर जो बंदा प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज होता है वही तसव्वुर किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी का मालिक है। लेकिन इस हवाले से जो है वो क्योंकि जब से पाकिस्तान जो है वो वजूद में आया है, उससे पहले जब से इनकी लाल लकीर खींची गई है, उस वक़्त से आज तक जो है वो इसका रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड कलेक्ट करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो है वो इसका दर्ज नहीं किया गया था। और इसमें इसको जितने भी लोग हैं जो कि लाल लकीर के अंदर आते हैं, मालिकाना हकूक देने के लिए 1995 के अंदर एक कानून पास किया गया, पंजाब कॉन्फरमेंट ऑफ प्रायोरिटी राइट्स ऑफ ऑन नॉन प्रोप्राइटर्स इन आबादी दह एक्ट 1995। अब ये जो कानून है इसके तहत जो है वो किया गया कि ऐसे लोग जो कि लाल लकीर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज में रहते हैं या आबादी दह के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर रह रहे हैं, वो अपने मालिकाना हकूक जो है वो कैसे हासिल करेंगे। इसमें तरीकाकार जो है वो वजह किया गया कि जो भी शख्स जो है वो आबादी दह के अंदर या प्रॉपर्टी के ऊपर कागज है, वो एक तहरीरी सूरत में दरख्वास्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो है वो देगा और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो इसके ऊपर रिपोर्ट तलब करेगा, जिसके ऊपर जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो मुतलका पटवारी है उस एरिया को लगता है, वो जो है मौका के ऊपर जाएगा, उसको विजिट करेगा, देखेगा और उसके ऊपर तफसील के साथ जो है रेवेन्यू के हवाले से भी तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो जो है वो तलब करेगा। और रिपोर्ट जो है वो आने के बाद जो है प्रॉपर्टी के हवाले से जो बंदा जो है वो वहाँ पे काबिज है और उसकी मुकम्मल जो है वो वेरिफिकेशन करने के बाद जो है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आफ्टर द रिपोर्टिंग जो है वो इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट जारी करेगा जो कि प्रोप्राइटर सर्टिफिकेट है और उसको प्रोप्राइटर डिक्लेयर कर देगा और उसका जो है वो एक ऑनरशिप के तौर के ऊपर ये एक सर्टिफिकेट जो है उसका एक ऑनरशिप के तौर के ऊपर जो है वो मौजूद होगा। लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो 1995 से ये कानून जो है वो पास किया गया, लेकिन इसके ऊपर भी लोगों ने जो है वो कोई एप्लीकेशन जो है वो जो है वो नहीं गुजारी है। उसके बाद जो है वो अगर कोई भी शख्स जो है उसका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है या एप्लीकेशन जो है वो मंजूर की जाती है किसी दीगर शख्स को जो है वो उसके ऊपर अग्रीव्ड पर्सन है, उसके ऊपर एतराज है, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसके पास जो है वो उसकी अपील फाइल कर सकता है कि ये जो फैसला किया गया है ये फैसला गलत है। उस फैसले के अगेंस्ट अपील जो है वो विद इन 30 डेज जो है वो दायर की जा सकती है। अगर 30 डेज के अंदर जो है वो अपील फाइल नहीं की जाती है तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो उसका सेक्शन 5 की जो है वो एप्लीकेशन वो साथ मूव कर सकता है, उसमें उज़र बयान कर सकता है। और अगर जो है वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो ये समझता है तो उसकी रीज़न बयान करदा जो है वो दुरुस्त है, ठीक है, तो वो उसकी अंदर जो लैप्स ऑफ टाइम हुआ है उसकी जो है वो माफ़ी जो है वो दे सकता है। इसके अलावा जो है वो इसमें कोई भी अगर कार्रवाई जो है वो चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चल रही है या एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑफिसर है उसके पास अपील में चल रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी जितनी भी प्रॉपर्टीज जो हैं जो कि आबादी दह के अंदर लाल लकीर के अंदर आती हैं, अगर वो शख्स जो है वो उसमें ऑनरशिप प्रूफ हासिल करना चाहता है, जगह का कब्जा उसके पास है, बिजली के मीटर्स, कमर्शियल तमाम चीज़ें उसके पास है, उसके पास एविडेंस है, वो दूर से अरसा दराज से वहाँ पे रह रहा है, तो वो एप्लीकेशन जो है वो इसी प्रोसीजर के तहत जो है वो मूव करके जो है वो हासिल कर सकता है।
इस मौजू से मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।